आप सभी को जय मसीह की। मेरे प्रियो, हम अध्ययन करने जा रहे हैं याकूब की पत्री का। याकूब की पत्री में 5 अध्याय हैं आज, और अभी हम पहले अध्याय को देखते हैं। पहले अध्याय का जो शीर्षक है वो ये है, पर्सन इंडिविजुअल सेल्फ। याकूब की पत्री का पहले अध्याय का शीर्षक है व्यक्ति स्वयं, और इस पत्री के पहले अध्याय को समझने के लिए हमने 3 भागों में बांटा है ताकि इसका अध्ययन अच्छे से हो सके। मेरे प्रियो, अध्ययन को समझने के लिए जब हम पहले आयत पढ़ते हैं तो वहाँ इसकी प्रस्तावना को हम पाते हैं। अभिवादन जो है मिलता है, परमेश्वर के और प्रभु यीशु मसीह के दास याकूब की ओर से उन 12 गोत्रों को जो तितर बितर होकर रहते हैं नमस्कार पहुँचे। अर्थात यह पत्री याकूब के द्वारा लिखी गई है, यीशु मसीह का भाई है, और लगभग 45 से लेकर 49 AD में यह लिखी गई है, और यह 12 गोत्रों को लिखी गई है। आज वो 12 गोत्र दुनिया भर में फैले हुए प्रभु के दासों के लिए है, प्रभु के जनों के लिए है, जो प्रभु पर विश्वास करते हैं उन सब के लिए है। प्रभु यीशु मसीह स्वयं प्रार्थना करते हैं यूहन्ना 17 और 20-21 में महाराज की प्रार्थना में कि हे पिता, मैं उन सब के लिए विनती करता हूँ, और जो मुझ पर विश्वास करेंगे उनके लिए विनती करता हूँ, जो विश्वास कर रहे हैं उनके लिए भी, और जो विश्वास करेंगी। अर्थात पत्री जो 12 गोत्र दर्शाते हैं वो सब प्रभु के लोग हैं, प्रभु के संतान पूरे संसार में फैले हुए हैं। हम सीख पाते हैं। प्रियो, बाइबल की अध्ययन में अच्छा होता है कि उसको हम बांट लें पार्ट्स में। इसको हम 3 भागों में देखेंगे। याकूब की पत्री को 3 भागों में समझेंगे। पहला जो भाग है वो हमको मिलता है पद 2 से लेकर 8 और 12वीं आयत। ये पहला भाग है जहाँ पर हम देख पाते हैं कि हम कैसे अच्छे व्यक्ति बने। और दूसरा भाग जो है वो शुरू होता है 13 से लेकर और 18 तक कि कैसे हम परीक्षाओं पर विजयी हों, कैसे हम बुराइयों से बचें। और तीसरा जो भाग है इसका, कैसे हम उन्नति करते हुए आगे बढ़ें। ये 3 पार्ट होंगे, और तीसरा पार्ट 19 से लेकर 27 तक है। प्रियो, पहले भाग को हम देख लेते हैं जहाँ आपको मिलता है कि हे मेरे भाइयों, दूसरी आयत, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो। मेरे प्रियो, बड़ा अजीब और अचंभा करने वाली बात कि जब तुम परेशानियों पढ़ो इससे बड़े आनंद की बात समझो। यही तो मसीहत की खूबसूरती है। परमेश्वर हमको परीक्षाओं में भी आनंद रहने की बात करते हैं। क्यों? पढ़ने वाले बच्चे क्लास 2 या दूसरी से जब तीसरी में जाते हैं तो उनको परीक्षा देना पड़ती है, तो परीक्षा उनको आगे बढ़ाती है। वैसे ही हमको भी परीक्षाएं आगे बढ़ाती हैं, और इसको आगे बढ़ने के लिए एक अवसर मिला है। ये जानकर सोचेंगे तो हम खुश होंगे, आनंद की बात समझेंगे। अर्थात हमारा नज़रिया कैसा है परेशानियों को लेकर, परेशानियों को लेकर। प्रभु ये चाहते कि हमारा नज़रिया सही होने पाए। मेरे प्रियो, जैसे गुलाब के फूल को हम देखते हैं तो कांटों के बीच में छोटा सा फूल या कांटों के ऊपर सुंदर गुलाब का फूल, ये नज़रिया हमारा होने पाए। तो प्रभु सहायता करे कि हम अच्छे से इसमें आगे बढ़ें, और परीक्षाएं हमको तोड़ती नहीं हैं, प्रभु की ओर मोड़ती हैं। मेरे प्रियो, ट्रायल्स या स्ट्रगल्स, टेस्ट, कई इसके शब्द हैं। समस्याएं, परेशानियां, संघर्ष, ये हमको हमारे जीवन में बाहर से हमारे ऊपर आते हैं। इंसान उसका सामना करता है, और इसकी एक प्रक्रिया होती है जिससे हमको गुजरना पड़ता है। नंबर शुरू होता है कहाँ से? परीक्षा आ रही है। परीक्षा के बाद क्या होता है कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। अर्थात परीक्षा आएंगी, परीक्षाओं में हमारा विश्वास परखा जाता है। उस समय क्या करना है? हमको स्थिर रहना है। जैसे 12वीं आयत में साफ साफ दिया है, धन्य हुआ मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है,
क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का वह मुकुट पाएगा। सब प्रियो, इब्राहिम एक अच्छा उदाहरण है। जब विश्वास परखा गया उसका तो उसमें वो स्थिर पाया गया। रोमियो 4:20 में पढ़ते हैं, उसने संदेह नहीं किया, वो स्थिर रहा। हम भी स्थिर रहें, स्थिर रहेंगे, विश्वास परखा जाएगा। जैसे सोना परखा जाता है तो उसमें निखार आता है, वैसे हम भी जब परखे जाएंगे तो हमारे अंदर निखार आएगा। और उसके बाद क्या है, धीरज उत्पन्न होता है। धीरज को पूरा काम करना दें, धीरज को पूरा काम करने देंगे तो हम सिद्ध बनेंगे। लंबे समय तक हमको इंतज़ार करना पड़ता कई बार, जैसे इब्राहिम ने किया। कभी जल्दी मिल जाता है। धीरज का पीरियड किसी के लिए कम, किसी ज़्यादा, ये डिपेंड करता है। सब प्रभु सहायता करे कि हम उसमें आगे बढ़ते जाएं। परंतु इसमें जो खास बात है ये है कि मेरे प्रियो, इब्राहिम जब बुलाया गया उसकी उम्र 75 थी, और जब उसको प्रतिज्ञा पूरी हुई उस 100 साल में, अर्थात 25 साल वह प्रतीक्षा, वह धीरज धरा रहा। हम भी धीरज रखें। और जब समस्या आती है, जीवन में परेशानी आती है, तो हमारा दिमाग काम नहीं करता है कि हम क्या करें, कैसे करें। उस समय चाहिए हमको ईश्वर से बुद्धि, ईश्वर से ज्ञान चाहिए, जो हम पाते हैं पद 5 और 6 में कि पर एक तुम में से किसी को बुद्धि घटी हो तो परमेश्वर से मांगे, जो बिना उलाहने दिए हुए सभी को उदारता से देता है। हमारा परमेश्वर बहुत उदार है। जब हम मांगेंगे, और कैसे मांगना है, विश्वास से मांगे। जब परमेश्वर हमको बुद्धि देगा तो हम सही निर्णय ले पाएंगे, सही निर्णय लेके आगे हम बढ़ पाएंगे उस समय। और उसका प्रमाण क्या होगा, परेशानियों के बीच में, समस्याओं के बीच में हमारे मन में शांति रहेगी, तसल्ली रहेगी कि हाँ, परमेश्वर हमारी अगुवाई कर रहे हैं, उनकी अगुवाई में हम चल रहे हैं। सो प्रभु हमारी सहायता करें कि इस प्रकार से आगे बढ़ते हुए और परीक्षाओं पर हम आगे बढ़ें और अच्छे व्यक्ति बनने पाएँ। सो हमने पहला पार्ट जो है वो हमने देख लिया कि परमेश्वर हमारी परीक्षा करता है ताकि हम आगे बढ़ें और आगे बढ़ के और अच्छे व्यक्ति बने। मत्ती 5 का जब हम पढ़ते हैं और उसके 48 में कि जैसे तुम्हारा पिता सिद्ध है तुम भी सिद्ध बनो, अर्थात परमेश्वर की इच्छा है कि हम सिद्ध बनते जाएं जैसे हमारा पिता सिद्ध है, इसलिए परीक्षाएं हैं। पौलुस दूसरे ग्रंथियों 11 का 23 से 29 में बहुत सी परीक्षाओं की सूची देता है। मेरे प्रियो, उन सब के द्वारा वह आगे बढ़ता गया। हम भी कई बार जोखिम जीवन में आते हैं, इसलिए आते हैं कि हम और आगे बढ़ें, और उनके द्वारा अनुभव के मोती मिलते हैं। वो सबको नहीं मिलते, परमेश्वर किसी किसी को देता है। तो प्रभु सहायता करें, इसमें आगे बढ़ते जाएं। दूसरा जो पार्ट है जिसको हम 13 से 18 पढ़ते हैं वो है हाउ टू ओवरकम टेम्पटेशन, कैसे हम प्रलोभन पर विजय प्राप्त करें। प्रलोभन अपने आप में कोई पाप नहीं है, पर प्रलोभन को प्रति यील्ड कर देना, उसके सामने अपने आप को दे देना, सरेंडर कर देना, वह पाप है। सो मेरे प्रियो, किसी ने कहा है कि बैल डायग्नोसिस इज हाफ ट्रीटमेंट डन, बैल बिगिनिंग इज हाफ डन, या सही निदान हो जाए रोग का तो आधी चिकित्सा हो जाती है। सो हमको जानना है टेम्पटेशन वास्तव में कहाँ से आते हैं, कैसे आते हैं, इसका सोर्स क्या है। सो नंबर 1, प्रलोभन का जो स्रोत है वो शैतान है, और उसके माध्यम कौन बनते हैं, हमारा शरीर और संसार। तो शैतान उसका माध्यम स्रोत है, माध्यम हमारा शरीर और संसार है। सो प्रभु सहायता करे कि हम इसको जान के और सावधान रहें। 3 मुख्य क्षेत्र हैं जहाँ पर शैतान हमारी परीक्षा करता है, वो है गर्ल, गोल्ड, ग्लोरी। हिंदी में अपोजिट सेक्स, विरोधी यौन, और सोना, धन, संसार का, संपत्ति, और तीसरा क्या है, महिमा, सम्मान, आदर। इसकी चाहत से लोग प्रियो शैतान के प्रलोभन पड़ते हैं। परंतु क्लासिक एग्जाम्पल है कि प्रभु यीशु मसीह कैसे प्रलोभन में जयवंत हुए, वचन का सही इस्तेमाल करके, वैसे हम भी हों। प्रभु यीशु मसीह आत्मा से भरे हुए थे, हम भी आत्मा से भरे रहें, ताकि हम शैतान की द्वारा जब परीक्षा होती है वो उस पर हम जयवंत हों। मेरे प्रियो, जैसे हमने देखा ट्रायल्स की प्रोसेस को, वैसे हम इसको भी देखें। ट्रायल की जो प्रोसेस है वो हमने संक्षेप में बताया आपको कि परीक्षा आती है पहले, उसके बाद में क्या है, विश्वास परखा जाता है, उसमें स्थिर रहना है। उसके बाद क्या है, जब विश्वास को काम परखा जाता है तो धीरज उत्पन्न होता है, धीरज पूरा काम करना दें। और उसके बाद जब धीरज पूरा काम करता है तो क्या होता है कि हम
चेंज होते हैं, हम बदलते हैं। धीरज धरने में हमारी भलाई होती है। हम बदलते जाते हैं, हमारा स्वभाव बदलता है। परमेश्वर हमको बदलने के लिए हमारे जीवन में परेशानियां आने देता है। तो जैसे ट्रायल्स, परीक्षाओं की एक प्रक्रिया हुई, वैसे ही प्रलोभन की परीक्षा होती है प्रयोग, और ये प्रक्रिया है प्रक्रिया जो ना हमेशा चलती रहती है। प्रलोभन की प्रक्रिया क्या है? शुरुआत होती है विचारों से। भजन सीता 1:1 में दिया है, क्या ही धन हो व्यक्ति जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और पापी मार्ग में खड़ा नहीं होता और न ठट्टा करने वालों की मंडली बैठता है। तो पाप शुरू कहाँ से होता है? विचार से। तो शुरुआत हमारे विचारों से हो रही है। इसी प्रक्रिया विचार, जब विचार आया, विचार आने के बाद में क्या है, उसको जो हम बढ़ने देंगे तो वो घर बनाता है। किसी ने कहा है हमारे ऊपर जो उड़ते हैं पक्षी, उनको नहीं हम रोक पाएंगे, परंतु पक्षियों को हमारे अंदर घोंसला बनाने से हम रोक सकते हैं। सोहन दीजिए कि हम विचारों को, जो बुरे विचार आते हैं उनको हम रोकें। मेरे प्रियो, प्रलोभन जो होता है, जो हमने देखा कि प्रलोभन के अंदर से बाहर की ओर जाता है, और जो परीक्षाएं, ट्रायल्स क्या, वो बाहर से अंदर की ओर आते हैं। यहाँ तक कि मरकुस में हम पढ़ते हैं 7:21-23 में कि जो बातें अंदर से निकलती हैं वो मनुष्य को अशुद्ध करती हैं। मेरे प्रिय, हम सावधान रहें। हमारे अंदर से कई बुरे विचार, बुरी बातें निकलती हैं, बुरी वासना जो है। प्रभु हमारी सहायता करे कि हम अपने आप को जांचें और परखें और हम प्रभु के साथ साथ चलते रहें। अगर हमने मान लीजिए जो पाप की, जो प्रलोभन की प्रक्रिया है, विचार हो गए और क्या हुआ, उसको हम बढ़ने दे रहे हैं या रोकने रहे, ये हमारे ऊपर है। अगर वो बढ़ता गया तो फिर हम काम करेंगे, बुरे काम करेंगे, और जब एक बार काम करेंगे और करते जाएंगे तो वो हमारी हैबिट में आ जाएगा। जब हैबिट में आ जाएगा तो वो क्या है, पाप का गर्भ धारण करके वो पूरा हो जाएगा, और जब वो उसको जन्म देगा तो उससे मृत्यु उत्पन्न होगी। मेरे प्रिय, हम सावधान हो जाएं, पाप के साथ हम खिलवाड़ ना करें। पाप अगर शुरुआत में ही हो तो हम उसको रोक देंगे। हम पाप को, शैतान जो पाप करवाता है उसको ना कहते रहें, बार बार ना कहते रहें, और अपने पिता परमेश्वर को हाँ बोलते रहें, ताकि हम उसमें आगे बढ़ें। इसका इलाज क्या है? 17वीं आयत में दिया है, हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान ऊपर ही से है, ज्योतियों के पिता की ओर से मिलता है हमको। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने हमारे प्रावधान किया है, इंतजाम किया है। उसका टाइम आएगा, जब उसका समय आएगा तो वह हमको दे देगा जब चाहिए। हो सकता है कि आप अनमैरिड हों, अविवाहित हों, पार्टनर चाहिए है, प्रभु ने समय रखा उसके लिए। प्रयोग आपको संसार की कुछ चीज़ें जो जरूरी है वो चाहिए है, मकान चाहिए है, और सुविधा की चीज़ चाहिए है, प्रभु ने एक समय रखा उसके लिए। अगर आपके लिए जरूरी है तो प्रभु निश्चय ही उस समय पर देगा। हमको धैर्य धरना है, परंतु उसको पाने के लिए बुरे काम नहीं करना है। परमेश्वर हमारी सहायता करे, इसको हम आगे बढ़ते, इस प्रकार से हम आगे बढ़ते हुए प्रभु की महिमा कर सकते हैं। हमारे सामने उदाहरण है लूत की पत्नी गेहजी और आकान। इन लोगों ने क्या लालच किया, लालच करके जल्दी से लोभ के द्वारा पाने की लालसा की, और हम जानते हैं कि उनका हाल हुआ। प्रभु सहायता करे कि हम लूत पत्नी समान का खम्बा न बने, गेहजी के समान कोढ़ी न बन जाए, और प्रभु दया करे कि आकान के सामने, हमारे आकान के समान हमारा सर्वनाश न होने पाए। प्रभु की चेतावनी है प्रियो, हम संसारिक चीज़ों के पीछे ना भागें। प्रभु का वायदा है, जब हम प्रभु के रास्ते से चलेंगे तो प्रभु अपने समय पर जो चीज़ें जरूरी है वो हमको जरूर देगा। तीसरा जो हिस्सा है, जो भाग है, वो ये है जो हमें सीखना है, हाउ टू ग्रो स्पिरिचुअली इन आवर लाइफ। अपने व्यक्तिगत जीवन में हम कैसे आत्मिक उन्नति करें और बढ़ें, उसके लिए 7 बातें हैं जो मैं आपके साथ संक्षिप्त में बांटना चाहता हूँ। पद 9 से 11 में दिया है कि दीन भाई अपने ऊंचे पद पर घमंड करे। मेरे प्रयोग हमेशा चाहिए कि वो धन्यवादी रहे। दीन व्यक्ति, परमेश्वर ने दया की है, यहाँ तक मैं कहाँ पर था, गड्ढे में पड़ा हुआ था, परमेश्वर ने वहाँ घूरे से उठा के महल में खड़ा कर दिया है। वो धन्यवादी रहे, वो आगे बढ़ता रहेगा। प्रभु ने जितनी भी आशीष दी है, प्रभु को धन्यवाद दे। प्रभु आपको धन्यवाद, आपकी स्तुति प्रभु करते हैं। हम कहाँ थे, आपने उठाया प्रभु। तो मेरे प्रयोग पहली बात जरूरी है आगे बढ़ने के लिए, धन्यवाद हृदय प्रभु के प्रति हमेशा जो है प्रभु को धन्यवाद देते हुए आगे ऊपर की ओर देखते हुए धन्यवाद देना है। दूसरी बात, धनवान जो है ही शुड लुक डाउन, वह नीचे देखे और सावधान रहे। अगर वो धन का सही इस्तेमाल नहीं करेगा
तो परमेश्वर उससे नीचे खाई में फेंक देगा। मेरे प्रियो, धनवान और लाजर का हम जानते हैं वो दृष्टांत। तो प्रभु सहायता करे कि हम धन का सही इस्तेमाल करें, प्रभु के उद्देश्य को पूरा करते हुए आगे बढ़ें। धन व्यर्थ है, इसमें दिया है कि घास सूख जाती है, फूल झड़ जाता है, ठीक उसी प्रकार उसकी सुबह जाती जाती है। इस प्रकार धनवान भी अपने मार्ग पर चलते चलते धूल मिल जाएगा। मेरे प्रियो, धन के द्वारा क्या करना है हमको, जो प्रभु चाहता है वो ये है, लूका 16 में दिया है, अधर्म के धन से मित्र बना लो अपने लिए, ताकि जब वह जाता रहे तो तुम्हें अनंत निवास में बोले जाए ले ले। मेरे प्रियो, होने दीजिए, हम धन बांट दें, जहाँ नीड उनको दे दें, मित्र बना लें। ये संसार का धन हो, अधर्म का धन है प्रियो। सच्चा धन तो हमको वहाँ मिलेगा स्वर्ग में। तो होने दीजिए, अधर्म के धन से मित्र बना लो प्रियो। जितना हो सकता बांट दो, जहाँ जरूरत उनको दे दो। प्रभु यही चाहता है, परमेश्वर हमें सहायता करे, उसमें हम आगे बढ़ते जाएँ। और तीसरी बात जो है, जो हम सीखते हैं, वो 19 आयत में दिया है कि उसके जहाँ आगे 19 में कि सेकंड पोर्शन जो है, हर एक मनुष्य सुनने में के लिए तत्पर और बोलने में धीर और क्रोध में धीमा हो। परमेश्वर चाहते हैं कि हम सुनने में तेज हों और बोलने में धीमे और गुस्से में धीमे। प्रभु सहायता करे प्रियो। बहुत ज़रूरी बातें ही हमारे मसीह जीवन के लिए। ज़्यादा बोलने से पाप होता है, तो प्रभु सहायता करे कि हम कम बोलने वाले बने और ज़्यादा सुनने वाले बने, और गुस्सा करने में धीमे, कंट्रोल करें अपने गुस्से पर। मेरे प्रियो, बहुत से लोग गुस्से के द्वारा कितना कुछ निकाल डालते हैं। प्रभु दया करे। एंगर इज़ वेरी क्लोज डेंजर। यदि हम गुस्सा कर रहे हैं तो बहुत ही खतरे के हम करीब हैं प्रियो। गुस्सा दो तरह का होता है, एक होता है रचनात्मक और दूसरा होता है विनाशकारी। हम बच्चों को जो गुस्सा करते हैं वो रचनात्मक है, बच्चे अच्छे बने। कई बार परमेश्वर भी हमारे ऊपर गुस्सा करते हैं ताकि हम अच्छे बने, हमको सुधारने के लिए, हमको नाश करने के लिए नहीं। प्रभु सहायता करें, उसमें आगे बढ़ते जाएं। 20वीं आयत में जो पढ़ते हैं, मनुष्य का क्रोध है परमेश्वर धर्म की निर्वाह नहीं कर सकता है। अंग्रेजी में अच्छा दिया है, फॉर एंगर डज नॉट मेक अस गुड एज गॉड डिमांड्स दैट बी मस्ट बी। परमेश्वर की जो मांग है उसके लिए क्या है, हमारा गुस्सा हमको अच्छा नहीं बनाता है, उसको पूरा करने के योग्य नहीं बनाता है। प्रिय होने दीजिए कि हम गुस्से से दूर रहें, गुस्से पर हम काबू पाएँ, सेल्फ कंट्रोल, आत्म संयम जो है हमारे अंदर आने पाए। प्रभु सहायता करें। मेरे प्रियो, ये तीसरी बात है जो हमने सीखी है। चौथी बात है जो हम पाते हैं 21वीं आयत में, सारी मलिनता और बैर भाव की बढ़ती को दूर करके हम आगे बढ़ते जाएं। हमारे अंदर किसी के प्रति छल कपट बैर भाव ना रहने पाए, ईर्ष्या द्वेष ना रहने पाए। हमारा दिल साफ रहे, मन साफ रहे, जीवन साफ रहे। प्रभु सहायता करे। यीशु के लहू से हम निरंतर अपने आप को साफ करते जाएं। कलवरी का सोता जो है प्रियो, कलवरी से यीशु मसीह का क्रूस का जो झरना है वो हमेशा बहता रहता है। उससे हर पल हमको शुद्ध होने की आवश्यकता है। शुद्ध होते रहें, आगे बढ़ते जाएं। पांचवी बात जो हम सीखते हैं वो यह है 21 और 22 में कि वचन को नम्रता से ग्रहण करो और उस पर चलने वाले बनो। तो प्रभु सहायता करे कि हम नम्रता से, दीनता के साथ में प्रभु के दास जो भी देते हैं, जहाँ से वचन मिलता है स्वीकार करें प्रियो, ग्रहण अच्छे से सुने। ये ना कहें कौन बोल रहा है, पर प्रभु का वचन बोल रहा है, उसका हम आदर करें। प्रभु सहायता करे और वचन पर चलने वाले बने, ना कि केवल सुनने वाले। मेरे प्रियो, क्योंकि हम वैसे व्यक्ति के समान बनेंगे जब वचन पर चलने वाले होंगे, तो क्या जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया है वो हमेशा स्थिर रहा, वैसे हमारा जीवन होने पाए। कि हमारा जीवन स्थिर रहेगा कब, जब हम वचन पर चलने वाले बनेंगे। प्रभु सहायता करे। ये पांचवी बात है जो हमने सीखी है मेरे प्रियो, जो हमको आत्मोन्नति में आगे बढ़ाएगा। छठी बात है जो 26 में मिलता है कि अपने आप को क्या है, जो भाषा समझता है, अपनी जीभ पर लगाम दे। जीभ को कंट्रोल करना प्रियो। प्रभु सहायता करे कि अपनी जीभ को हम कंट्रोल करें। ये बहुत ही खतरनाक हथियार है प्रियो। हम बाद में उसको पढ़ेंगे, देखेंगे 3 अध्याय में, तो मैं ज़्यादा नहीं बताता हूँ। और 7वीं बात है, केयर फॉर ऑर्फन्स एंड विडोज। सच्ची भक्ति यही है कि हम विधवाओं की और अनाथों की सुधि लें। प्रभु सहायता करें और अपने आप को संसार से निष्कलंक बनाए रखें। मदर टेरेसा एक अच्छा उदाहरण है। उसके समान प्रभु हमको ऐसा हृदय दे। वो कहती है कि मैं कोढ़ियों में यीशु को देखती हूँ। मेरे प्रियो, हम गरीबों में, विधवाओं में, अनाथों में
यीशु को देखने पाएँ। वे भी परमेश्वर की रचना है, सृष्टि है, परमेश्वर उनसे भी प्रेम करता है। तो प्रभु सहायता करे, इस प्रकार से हम आगे बढ़ने पाएँ। होने दीजिए, आइए हम अच्छे व्यक्ति बने और प्रलोभन पर जयवंत होने पाएँ, आगे हमेशा बढ़ते रहें और ये तीनों प्रक्रियाएं निरंतर चलती रहें। परमेश्वर आप सभी को आशीष करें। जो हमने सीखा है ये हमारे जीवन में बना रहे। जय मसीह की। धन्यवाद।